ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। कोटा के जेकेलोन अस्पताल में बीते दिसंबर में हुई सैकड़ों नवजात बच्चों की मौत का मामला एक बार फिर से गर्मा गया। इस मामले को लेकर बुधवार को राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान जमकर हंगामा हुआ। रामगंज मंडी विधायक मदन दिलावर ने कोटा अस्पताल में हुई बच्चों की मौत पर सदन में सवाल पूछा। इस पर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने सदन में जवाब देते हुए पिछली वसुंधरा सरकार में हुई बच्चों की मौत के आंकड़े गिनाना शुरू कर दिया, जिस पर विपक्ष ने असंतुष्टि जताई और वेल में जाकर जमकर नारेबाजी की। हंगामा इतना बढ़ा कि स्पीकर सीपी जोशी को सदन में कहना पड़ा कि मैं खुद प्रताड़ित महसूस कर रहा हूं। दरअसल राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान रामगंज मंडी विधायक मदन दिलावर ने कोटा के जेकेलोन अस्पताल में हुई नवजात बच्चों की मौतों के मामले में जांच रिपोर्ट का निष्कर्ष बताने के लिए सरकार से सवाल पूछा। दिलावर के सवाल का जवाब देते हुए चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि ऐसी कोई जांच रिपोर्ट नहीं मिली है। इसके बाद मंत्री शर्मा ने वसुंधरा सरकार के कार्यकाल के दौरान हुई बच्चों की मौतों के आंकड़े गिनाना शुरू कर दिया। मंत्री ने जब 5 साल के आंकड़े गिनाने शुरू किए तो बीजेपी विधायकों ने इस पर विरोध जताते हुए वेल में पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया और वेल में चिकित्सा मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वेल में बीजेपी विधायकों के नारेबाजी करने पर स्पीकर सीपी जोशी ने कहा कि वेल में आने की परंपरा ठीक नहीं है। इसके साथ ही स्पीकर ने कहा कि मैं खुद प्रताड़ित महसूस कर रहा हूं। प्रश्नकाल की एक मर्यादा है, सभी सदस्यों को तरीके से प्रश्न उठाने चाहिए, नियमों के अंतर्गत ही प्रश्नकाल होना चाहिए। आम बहस की तरह प्रश्नकाल में चर्चा नहीं हो सकती है। स्पीकर ने कहा कि जिन मुद्दों पर सदस्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं उन पर बैठकर चर्चा कर सकते हैं। पक्ष विपक्ष के सभी सदस्यों पर समान रूप से नियम लागू होते हैं। सदन में हंगामे को बढ़ता हुआ देख मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि बहुत अनफॉर्चुनेट है कि सदन के स्पीकर को ये कहना पड़े, मैं खुद प्रताड़ित महसूस कर रहा हूँ। ये नौबत नहीं आनी चाहिए। सरकारें बनती लोकतंत्र में सत्ता पक्ष होता है, चाहे दिल्ली केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, और विपक्ष की जो असहमति है उसका सम्मान करना भी सत्ता पक्ष का जिम्मेवारी होती है। लोकतंत्र की खूबी और ताकत यही है और हम चाहेंगे कि विपक्ष की भावनाओं को, उनकी असहमति को हम वेलकम करें, पर ये नहीं होना चाहिए कि राजनीति करने के लिए हम लोग लक्ष्मण रेखा पार कर जाएं। उसका ध्यान रखें दोनों पक्ष। इस पूरे मामले और विपक्ष की नारेबाजी के बाद चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने सदन में पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि बच्चों की मौत पर भारतीय जनता पार्टी पिछले 3 महीने से राजनीति कर रही है। बच्चों की मौत पर राजनीति करना शर्म की बात है। एक भी बच्चे की मौत होना सरकार के लिए चिंता का विषय है। राजेंद्र राठौड़ के चिकित्सा मंत्री रहते हुए 2014 में इसी कोटा के अस्पताल में 1198 बच्चों की मौत हुई थी, जिस पर उस समय राठौड़ ने कहा था कि मैं शर्मिंदा हूँ। जो लोग खुद मौत के बढ़ते आंकड़ों को रोक नहीं पाए वो लोग आज हमसे सवाल कर रहे हैं। शिशु मृत्यु दर में पिछले कुछ सालों में लगातार कमी आई है। रघु शर्मा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के लोगों ने कोटा अस्पताल को पर्यटन स्थल बना दिया। 5-5 लोगों के डेलीगेशन अस्पताल में गए, इससे संक्रमण फैला। जब राजस्थान में बीजेपी बच्चों की मौत पर सवाल उठा रही थी, उसी समय गुजरात के अस्पतालों में सैकड़ों बच्चों की मौत हुई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मामले पर राजनीति की, जबकि उनके खुद के गृह क्षेत्र गोरखपुर में एक साल में 1000 बच्चों की मौतें हुई। सीएम गहलोत ने अपने पिछले कार्यकाल में जेकेलोन अस्पताल के लिए बजट पारित किया था। सरकार बदली और बजट पता नहीं कहां चला गया। उसके बाद अस्पताल प्रशासन ने काफी पैसा वसुंधरा सरकार से मांगा, लेकिन एक पैसा सरकार ने नहीं दिया। पिछली वसुंधरा सरकार ने राजस्थान की चिकित्सा व्यवस्था का भट्टा बैठा दिया। बीजेपी ने बच्चों की मौत पर राजनीति का धंधा बना लिया है। इसके साथ ही रघु शर्मा ने कहा कि गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों में से अशोक गहलोत ही ऐसे एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जो मोदी सरकार को विभिन्न मुद्दों पर लगातार घेर रहे हैं। बीजेपी ने मेक इन इंडिया कहा था, ये बर्बाद इंडिया हो गया। अशोक गहलोत जी मोदी सरकार पर लगातार निशाना साधते हैं, तो मुद्दों से भटकाने के लिए बीजेपी ने कोटा में बच्चों की मौत पर राजनीति करने का प्रयास किया। बच्चे सभी जगह मरे हैं, लेकिन कोटा को फोकस कर बीजेपी ने ओछी राजनीति की। सरकार में रहते हुए बच्चों की मौत कैसे कम हो, उसमें बीजेपी ने कोई रुचि नहीं रखी। अब सरकार में नहीं है तो गंदी राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी का मकसद सरकार की बदनामी करना है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।